फिर से स्वागत है आपका अप्रोच क्लासेस में। तो अब हम हिस्ट्री क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने देखा था हिस्ट्री का सिलेबस, हिस्ट्री के पिता माता जो भी होते हैं, और इसके बाद देखा हमने डेटिंग, जीवन की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति। अब क्या देखेंगे? अब हम आज से पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्रॉपर इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अपनी हेडिंग क्या होगी? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को ही क्या कहा जाता है? पाषाण काल। क्या कहा जाता है? पाषाण काल। अब इसे पाषाण काल कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में सर्वप्रथम औजारों के रूप में पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। इसे आखेटक या खाद्य संग्राहक के रूप में भी जाना जाता है। किसके बारे में? आखेटक या खाद्य संग्राहक। अब हमने यूज किया आखेटक, तो आखेटक क्या है? आखेटक का मतलब होता है क्या? शिकारी करने वाला, या शिकारी करने वाला वही जो शिकारी करे, शिकारी। ठीक है। अब इस समय के जो लोग थे उसको क्या कहा गया है? निग्रोटो जाति का। किस जाति का? निग्रोटो। अभी हम लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो इसको क्या कहा गया है? निग्रोटो जाति का। अब हम देखेंगे क्या कि ये कितने प्रकार के हैं। हमने बताया था जैसा कि ये 3 प्रकार के हैं। एक है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है। तो निम्न पुरापाषाण काल को क्या कहते थे? हमने बताया था कोर संस्कृति। आज जानेंगे क्यों कहते हैं। क्योंकि इस काल में पत्थरों का प्रयोग किया गया, वो बिना कटे कुटे, समझ रहे ना, सीधे पत्थर थे, उनका यूज किया गया शिकारी के रूप में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोर संस्कृति। इसके अधिकांशतः स्थल कहाँ पाए गए हैं? अतिरंपक्कम, पल्लवरम, मतलब मद्रास वाले एरिया में। ठीक है। अच्छा, मद्रास वाले एरिया में पाए गए थे। इसको और क्या कहा जा रहा है? इसको कहा जाता है मद्रास संस्कृति। ठीक है ना। तो इसको और दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है मद्रास संस्कृति। ठीक है। अब इसके बाद एक थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। सबने नाम सुना होगा। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक काम किया था। कौन सा जी? ये पैदा हुए कहाँ? पैदा हुए इंग्लैंड में। कब? 1834 में। और डेथ कहाँ हुई? किनकी? रॉबर्ट ब्रूस फूट की। कहाँ हुई? कलकत्ता में। कब? 1912 में। पैदा कब हुए थे? 1834 में। मरे कब हैं? 1912 में। ठीक है। अपन को इससे क्या मतलब है, लेकिन इनको क्यों बताया हमने? इनका जन्म इंग्लैंड में क्यों हुआ था? तो ये कौन है? ये हैं प्राग ऐतिहासिक काल के जनक। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन है? प्राग ऐतिहासिक काल के जनक हैं। तो इन्होंने क्या किया था? पल्लवरम, एक स्थान है मद्रास में, पल्लवरम में, जो कि चिंगलपुट नाम के जिले में पाया जाता है। कौन? पल्लवरम। वहां से एक कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी। ठीक है। जो बिना पॉलिशदार थी, सिंपल सी। फिर एक आए अरुण सोनकिया। कब? 1982 में। इन्होंने एमपी के हथनोरा जिले, हथनोरा नामक स्थान से, जो कि होशंगाबाद जिले में है। ठीक है। वहां से इन्होंने एक कपाल होता है ना, जो सिर होता है मनुष्य का, मानव अवशेष की खोज की। फिर अगला अपन का क्या आया? दूसरे नंबर का मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है। तो निम्न पुरापाषाण में एक और, इनमें किन हमने बताया किन पत्थरों का यूज किया जाता था? क्वार्ट्जाइट नामक पत्थरों का उपयोग किया जाता था। पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण के बाद अब आएगा कौन? मध्य पुरापाषाण। तो मध्य पुरापाषाण में किस पत्थर का यूज किया जाएगा? जेस्पर, चार्ट, फिलेट नामक आदि प्रकार के पत्थर। ठीक है। सर्वाधिक, अब देखो, एक होता है फलक। तो एक पत्थर होगा, मान के चलो, उसको हमने इधर से काट दिया, इधर से काट दिया। केवल हमने एक जगह से काटा, अभी 2 जगह से नहीं काटेंगे, एक जगह से हमने काटा। तो ऐसे, मतलब ये क्या बन गया? एक फलक बन गया ना, फलक। ठीक है ना। ये ऐसे तो फलक बन गया। तो
मध्य निम्न के बाद मध्य पुरापाषाण काल में फलक रूपी हथियारों मतलब पत्थर से बने फलक रूपी हथियारों का या औजारों का प्रयोग किया गया, इसलिए इसको और क्या कहते हैं, फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, जितना हमने आपको बताया है उतना समझ लिखते हैं, फिर इसके आगे समझाएंगे। ओके, चलिए, हमने आपको क्या बताया है, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हमने बताया था क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, इसे क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम पत्थरों या प्रस्तर भी कहते हैं पत्थर को, तो पत्थरों के औजारों का प्रयोग पाषाण काल को हमने पाषाण काल को और क्या नाम से जाना जाता है, आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब आखेटक का मतलब क्या होता है, तो आखेटक का भी मतलब होता है शिकारी करने वाला। क्या? शिकारी करने वाला। अब हमने और क्या बताया है, हमने बताया है इसको हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? नंबर 1 निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण के बारे में हमने क्या बताया है कि एक इसमें इसको क्या कहा जाता है, एक तो कोर संस्कृति या मद्रास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। कोर संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि पत्थरों का ज़्यादा उपयोग किया गया था, सिंपल पत्थरों का, जैसे एक पत्थर है बस इसी का यूज किया गया, उसने उठाया और मार दिया वो मर गया, मतलब जैसे छोटा जानवर है मर गया और उसको उठा के खा लिया। अच्छा, उसको खाने से हमें एक बात और याद आई, इनको अग्नि का ज्ञान तो था। किसका? अग्नि का ज्ञान था, किंतु उपयोग का ज्ञान नहीं था। मतलब वो खाते थे भोजन तो कच्चा भोजन ही चबा डालते थे ऐसे ही, मतलब पकाते वकाते नहीं थे। तो अग्नि का ज्ञान तो था किंतु उपयोग का नहीं, है ना, समझ गए, उपयोग का ज्ञान नहीं था। मद्रास संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके 2-3 स्थल याद रख लो। एक तो अतिरमपक्कम, बोलो एक बार, अतिरमपक्कम, हमारे साथ बोलो, कोशिश करो, अतिरमपक्कम कहाँ है? मद्रास में। अच्छा, एक और है, कौन? पल्लवरम, वहाँ के नाम तो ऐसे होते ही हैं, अन्ना लोग बोलते हैं अपन दक्षिण भारत को, है ना, तो दक्षिण भारत में यही अरम बाद में मामा ज़्यादा रहता है। अतिरमपक्कम, माँ भूल गए, देखो इसका भी। तो पल्लवरम भी कहाँ है? चिंगलपुट, जिला भी याद रख लो, चिंगलपुट के मद्रास में, चलो, है ना, मद्रास में। तो पल्लवरम की खोज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो आपका क्वेश्चन बनाता है, अधिकांशतः पूछा गया है, उसका नाम हमने बताया था। उसका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। कौन से फूट हैं ये? रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्होंने क्या किया था कि पल्लवरम नामक स्थान से, कौन से? चेन्नई, चेंगलपुट के चेन्नई यानी मद्रास नामक के पल्लवरम नामक स्थान से इन्होंने हैंड एक्स, कौन सी? हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी।
है ना। अच्छा, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका हुआ था इंग्लैंड में। कब? 1834 में। और इनकी मृत्यु हो गई थी कब? 1912 में कोलकाता में। मतलब पैदा हुए थे इंग्लैंड में और मरने का सौभाग्य कहाँ प्राप्त हुआ? अपने भारत में। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता भारत की प्रथम राजधानी भी यही है ना। द्वितीय कौन सी बनी थी और तृतीय कौन सी बनी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, अब हम देखेंगे मध्यपुरा पाषाण काल को। तो मध्यपुरा पाषाण काल को कौन सी संस्कृति कहा जाता है? हमने बताया था इसको किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसमें अपन एक पॉइंट और भूल रहे, कृपया हमें याद दिलाएं। इसका है 1892 में, 1982 में किसने? अरुण सोनकिया। आया कुछ याद? अरुण सोनकिया ने एमपी के, इसको हम मिटा देंगे, बाद में लिखेंगे। तो एक थे कौन? 1982 में अरुण सोनकिया जी, नाम याद रख लेना। सिविल सर्विसेज में इनके नाम पूछे जाते हैं। किसने कहा था ये? अरुण सोनकिया जी ने एक स्थान है जो एमपी में है, कौन? हथनौरा से इन्होंने क्या किया था प्राप्त? इन्होंने प्राप्त किया था कपाल, मानव की खोपड़ी, है ना, कपाल। तो ये क्या है? मानव का अवशेष। तो मानव अवशेष की खोज करी थी किसने? अरुण सोनकिया जी ने। ठीक है, आया समझ में? मानव अवशेष किसने करी थी? अरुण सोनकिया ने 1992 में, 82 में। ओके, अब हम देखेंगे क्या? मध्यपुरा पाषाण काल। अभी हमने निम्न पढ़ा, अब पढ़ लेंगे मध्यपुरा पाषाण काल। तो हम हेडिंग डालते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल। हमने मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में आपको क्या बताया था? आपको बताया था क्या कि इसे और किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है? इसके जाना जाता है फलक संस्कृति के नाम से। ठीक है ना, इसको किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो इसको फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मान लो एक ये पत्थर है, इसको हमने काट दिया, बिल्कुल काट दिया सर। इसको काटने से इसके दो फलक बन जाएंगे, दो नुकीले फलक बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? तो ये दो नुकीले फलक बन गए, तो फिर हम इन फलकों से शिकारियों का शिकार करने लगे। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस काल में किस पत्थरों का यूज होने लगा? इस काल में पत्थरों का यूज होने लगा, इसमें होता था क्वार्टजाइट का। इसमें किसमें? निम्नपुरा का पाषाण काल में क्वार्टजाइट नामक पत्थरों का प्रयोग करते थे, और इसमें करने लगे क्वार्टजाइट के स्थान पर जैस्पर, चार्ट, इन प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करने लगे। आया कुछ समझ में? चलो एक बार और देख लो। प्राग ऐतिहासिक काल, इसको पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इसमें पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। इसको आखेटक या खाद्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें आखेटक का मतलब होता है शिकारी करने वाला। ठीक है, क्योंकि केवल शिकारी करते थे, कुछ खाने के लिए तो इन्होंने उगाया नहीं था, तो किसी भी जानवरों को पकड़ के खा जाते थे। अब किसी जानवर में जहर है तो मर गए, किसी में नहीं है तो जिंदा रह गए, है ना। तो मतलब ऊपर वाले की मर्जी, जो हमने खाया। अच्छा, इनको अग्नि का ज्ञान था, लेकिन इनका उपयोग का ज्ञान नहीं था।
अग्नि तो थी, लेकिन इनको उपयोग नहीं था कि हम इसका उपयोग किस में कर सकते हैं। जैसे अपन अभी खाने बनाने कर लेते हैं, पकाते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, ये नहीं करते थे। डिस्कवरी वाला चैनल देखा होगा, वैसे ही थे ये लोग। फिर आया इसमें निम्न पुरापाषाण काल। इसको कोर या मद्रा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि कोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकांशतः सिंपल पत्थरों का उपयोग किया गया है ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया? कोर संस्कृति के नाम से। फिर आया मद्रास संस्कृति। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अतिरम पक्कम और पल्लवरम और भी काफी जगह हैं, तो मद्रास एरिया में सबसे पहले और सबसे अधिक साइटें खोजी गई, इसलिए इसको मद्रास संस्कृति के भी नाम से जाना जाता है। और अतिरम पक्कम में रॉबर्टसफुट साहब जी थे, इन्होंने सर्वप्रथम, यस इसकी डेट तो हम लिखना ही भूल गए, कब? 1863 में। बता दिया करो यार, भूल जाए कुछ तो। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में पल्लवरम नामक स्थान से हाथ की कुल्हाड़ी हैंड एक्स खोजी। ठीक है, और इनको ही क्या कहते हैं? बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको कहते हैं, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे तो इनको कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। ये है ना जो ये, यस सर, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के पिता, प्राग ऐतिहासिक काल के जनक आया समझ में? कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फूट साहब। ओके सर। 1982 में अरुण सोनाकिया जी ने हथनौरा, जो कि एमपी के होशंगाबाद जिले में पड़ता है, हथनौरा में से कपाल की खोज की थी, मानव कपाल की। ठीक है, तो ये मानव अवशेष किना अनंत सोनाकिया जी ने। ये किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करते थे? क्वार्टजाइट नामक पत्थरों का ये प्रयोग करते थे। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य पुरापाषाण काल, तो ये फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्यों जाना जाता है ये समझा दिया है हमने, क्योंकि इन्होंने पत्थरों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, सिंपल पत्थरों की जगह पे कटे हुए, जिनकी फलक बनी हुई थी, तो उनके पत्थरों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। ओके, ये किस किस प्रकार के? जैस्पर, चार्ट आदि प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करते थे। चलिए आप इसको नोट करिए, टेक योर टाइम प्लीज। आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे क्या है? हमने निम्न पुरापाषाण काल पढ़ा, मध्य पुरापाषाण, अब बचा एक और उच्च पुरापाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण काल को और क्या कहा जाता था, ये कोई बताएगा? हमने पहली वीडियो में बताया था, शायद दूसरी वीडियो में बताया था कि पहली को क्या, निम्न को कहा जाता है कोर या मद्रास संस्कृति। दूसरी कौन सी थी? मध्य पुरापाषाण काल, इसको कहा है फलक संस्कृति। और एक आया अपना कौन? उच्च पुरापाषाण काल। तो इसको क्या कहा? इसको कहा हमने ब्लेड संस्कृति, मतलब सुधार होता ही चला गया। पहले नुकीले सिंपल प्रकार के पत्थर थे, फिर उनको काट के प्रारंभ कर दिया। अब उसको दो प्रकार से काटकर, अभी समझाएंगे किस दो प्रकार के, तो उनको काटकर प्रारंभ कर दिया, क्या? शिकार कर। तो अब देखेंगे क्या? उच्च पुरापाषाण काल, इसको क्या कहा जाता है? यस सर, इसको कहा जाता है ब्लेड संस्कृति। ओके, क्यों कहा जाता है? ठीक है, देखो, एक है पत्थर, इसको काटा, फिर इसको काटा, लेकिन इतना मोटा नहीं काटेंगे हम, कितना काटेंगे? बिल्कुल पतला। तो एक ये, समझ गए ना, ये क्या है? एक ब्लेड नहीं होती जिससे उस्तरा तो सब कोई जानता ही होगा, तो उसी की ब्लेड के समान एक पत्थरों की क्या बनाई, उसी प्रकार का एक औजार बनाया, मतलब बिल्कुल ब्लेड के समान, और शिकार करना क्या किया? प्रारंभ। तो इसको क्या कहा गया? ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना गया। समझ में तो आया? चलिए, ब्लेड संस्कृति पत्थरों को
ब्लेड के रूप में, पत्थरों को ब्लेड के रूप में काटकर प्रारंभ कर दिया उपयोग करना। ठीक है, अब इसमें और क्या चीजें आई, इसमें जो नया प्रकार का मानव है जो हमने बताया था ना ऊपर से लेकर नीचे तक, कौन कौन सा, रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलस, फिर निएंडरथल मानव, फिर क्रो-मैग्नन मानव, फिर होमो सेपियंस। तो जी हाँ, होमो सेपियंस का ब्लेड संस्कृति या उच्च पुरापाषाण काल में विकास प्रारंभ हो गया। किस प्रकार की, होमो सेपियंस मानव का उद्भव प्रारंभ। अच्छा, हम पूछेंगे होमो सेपियंस के पूर्वज कौन हैं, तो हमने पहला पूर्वज कौन था, रामापिथेकस। अगर वो पूर्वज ही पूछ लेगा तो लगाएंगे क्रो-मैग्नन। क्या, क्रो-मैग्नन। अच्छा, क्रो-मैग्नन जो हैं, क्रो-मैग्नन के मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, इनके मानव के मस्तिष्क का वजन होता है 1600 सीसी। ठीक है, लेकिन हम पूछेंगे वर्तमान मानव का, तो वर्तमान मानव का वजन कम होता है। ये किसका वजन है, मानव मस्तिष्क का वजन ये ज़्यादा है कि क्रो-मैग्नन मानव का। तो वर्तमान का कितना है, 1450 सीसी। लेकिन वर्तमान महिलाओं का पूछा जाए तो ऑप्शन क्या लगा देंगे आप, 1350 सीसी। आया समझ में, डन। और इसमें एक चीज और होना प्रारंभ हो गई थी, क्या, नए उद्योग करना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ, नए उद्योगों का प्रारंभ हुआ। आया समझ में, बस 2-3 ज़्यादा चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, इनसे क्वेश्चन कम ही बनते हैं। तो उच्च पुरापाषाण काल को ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। पत्थरों को ब्लेड के रूप में काटकर इन औजारों का प्रारंभ कर दिया था उपयोग करना, तो इसको क्या कहा जाने लगा, ब्लेड संस्कृति। होमो सेपियंस जो कि वर्तमान मानव है का उद्भव प्रारंभ हो गया था। हम पूछेंगे इनके पूर्वज कौन हैं, किनके पूर्वज, होमो सेपियंस यानी अपने पूर्वज कौन है, क्रो-मैग्नन। हम पूछ लें पहला पूर्वज तो लगा दो क्या, रामापिथेकस। अच्छा, अगर ऑप्शन में रामापिथेकस नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, तो लगा दोगे होमोनिड्स। क्या, होमोनिड्स, ना कि नीड्स। क्या लगा दोगे, होमोनिड्स। अच्छा, होमो हर बार पढ़ रहे हैं तो होमो समझ लो क्या होता है। होमो का मतलब होता है मनुष्य मतलब जिसमें औरत यानी लेडीज और जेंट्स दोनों समाहित होते हैं, इसका मतलब क्या है, मनुष्य। और मनुष्य का मतलब तो सबको मालूम है क्या होता है, पुरुष और महिला। तो हम जब होमो सेपियंस जब बात करें तो केवल पुरुष या केवल महिला की बात नहीं करते हैं, एक्चुअली में दोनों की बात करते हैं। ओके, चलिए आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम बताएंगे उच्च पुरापाषाण यानी पाषाण काल की साइटें, यानी साइटें मतलब उसके स्थल कौन कौन से हैं। तो एक बार पहले सुन लो स्थल कौन कौन से हैं। पहला तो समझ लो, पहला से बना पहलगाम। ठीक है, पहलगाम, फिर पोतबार, हथनौरा, भीमबेटका, आदमगढ़। ठीक है ना, भीमबेटका के बाद आदमगढ़ के बाद हमने बताया था पल्लवरम, फिर अतिरमपक्कम, फिर ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जितने हम लिख दें उतने याद कर लो, उससे कम भी याद कर लो तो भी चलेगा। कौन कौन सी, एक है लोहेदा नाला। चलो अब हम इनके बारे में पहले लिख देंगे फिर आपको समझा देंगे। चलिए नोट करिए,
अब हम बताते हैं क्या इनकी प्रमुख स्थल। ठीक है, तो पहला हमने क्या बताया, पहलगाम। दूसरा क्या बताया हमने, पोतवार। तीसरा क्या बताया हमने, भीमबेटका। फिर आदमगढ़। फिर बताया हमने लोहदा नाला, है ना। चलो इनके बारे में देखते हैं क्या है ये सब, कहाँ हैं ये सब, कौन कौन सी हैं। पहली बताया हमने पहलगाम, यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं, पहलगाम। फिर हमने पहलगाम के बाद क्या बताया था, चलो भीमबेटका, आदमगढ़, फिर पल्लवरम, फिर अतिरम्पक्कम, फिर क्या था, लोहदा नाला, इधर लिख लो। लोहदा नाला और एक और देख लो, हथनौरा। ठीक है, क्या, हथनौरा बताया था ना, हथनौरा। ठीक है, अच्छा लिखा पहलगाम, भीमबेटका, आदमगढ़। हमारे साथ रिपीट करो, पहलगाम, भीमबेटका, आदमगढ़, पल्लवरम, अतिरम्पक्कम, लोहदा नाला और हथनौरा। ठीक है, तो पहलगाम कहाँ है, पोतावर कहाँ है, हथनौरा कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है, ये सब बताओ। किसी को मालूम है तो कृपया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो पहलगाम कहाँ है, कोई बताएगा। पहलगाम है, जल्दी जल्दी बताओ। पहलगाम है जम्मू कश्मीर। कहाँ है, JNK कर दें। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, MP लगा दें। MP है या महाराष्ट्र, चलो बताना भी। आदमगढ़ MP, पल्लवरम मद्रास बताया था, अतिरम्पक्कम भी मद्रास, लोहदा नाला UP अपने उत्तर प्रदेश, हथनौरा भी MP। अच्छा कोई बताएगा भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है। महाराष्ट्र है क्या, बताएं, सही है। ओके सर, तो क्या लगा देंगे अपन, महाराष्ट्र। ठीक है, डन, आया समझ में। तो पहलगाम, भीमबेटका, आदमगढ़, पल्लवरम, अतिरम्पक्कम, लोहदा नाला और हथनौरा। हथनौरा में हाथी हथनौरा देखो संबंध है ना। तो यस सर, यहाँ हमें क्या मिले, हाथी के अवशेष। बिल्कुल सही, हाथी के अवशेष प्राप्त हुए। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हमने कहा पल्लवरम से क्या प्राप्त हुआ, बिल्कुल साहब, पल्लवरम से भी हमें कुछ प्राप्त हुआ है। हैंड एक्स लगते हैं, हैंड एक्स मतलब एक्स की स्पेलिंग क्या होती है, EX। चलो यार, ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, हम हिंदी में लिख दे रहे। पल्लवरम में हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अतिरम्पक्कम से मानव अवशेष मिले, अवशेष प्लस हैंड एक्स बगल बगल की जगह है तो चले जाते हैं, तो कुल्हाड़ी भी मिली। कुल्हाड़ी को एक्चुअली में आपको कॉपी या पेपर में कुल्हाड़ी लिख के नहीं आएगा, कुठार लिख के आएगा। क्या, कुठार, तो कंफ्यूजन ना हो, या हाथ की कुल्हाड़ी या कुठार, आया समझ में। तो यहाँ से भी क्या मिला, हाथ कुठार। चलिए, नो प्रॉब्लम। भीमबेटका में शैलाश्रय को जानते हो, जहाँ आदमी रुकता है, मतलब जैसे हमारा घर है
तो हम वहाँ रुक गए, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, शैलाश्रय। जी सर, तो हमें भीमबेटका में क्या मिले, शैलाश्रय यानी रुकने के साधन। मतलब यहाँ पे बहुत गुफाएं थी, लगभग 760 के समथिंग, है ना, कंफर्म नहीं है हमें, लेकिन कम से कम 760 गुफाएं थी भीमबेटका में, जो कि पूरा पाषाण काल, यानी जो कि पूरा पाषाण काल को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो पहले काम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, यहाँ मानव रूपी अवशेष मिले हैं। ओके, आदमगढ़ MP, पल्लवरम मद्रास, अतिरमपक्कम मद्रास। जो जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया, सारे के बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है, केवल ये याद रखना कि ये कहाँ से रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड हैं पाषाण काल से। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। एक स्थान और याद कर लो, हमें याद आ गया, कौन सा, नेवासा। क्वेश्चन पूछिए जाता है इससे, नेवासा। नेवासा भी कहाँ से संबंधित है, जी सर बिल्कुल, कहाँ से, पूरा पाषाण काल से, या पाषाण काल से, या प्रागैतिहासिक काल से। चलिए नोट करिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मध्य पाषाण काल। ठीक है, टेक योर टाइम। जी सर, नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे की क्लासों में इसके आगे पढ़ाया जाएगा। जो बचा है आपका मध्यपुरा पाषाण काल और नवपुरा पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल एक्चुअली में। तो ये क्या है, पाषाण काल फिर पढ़ेंगे अपन। अब पढ़ेंगे, हमने पाषाण काल को इस लेक्चर में कंप्लीट किया। अब क्या करेंगे, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल लिए एक अलग लेक्चर बनाएंगे और उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो उसके बाद एक पार्ट और ले आएंगे। ओके, तो आज के लिए थैंक यू।